गिव एंड टेक एडम ग्रांट द्वारा लिखित एक किताब है जहां वह सफलता के लिए एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच शेयर करते हैं और हमें जीवन में 3 अलग अलग प्रकार के लोगों पर एक एक्साइटिंग पर्सपेक्टिव देते हैं: देने वाले, लेने वाले और मैचेस। प्रत्येक की अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान और एसेस करके लेखक एक एक्साइटिंग इंसाइट प्रदान करते हैं कि उनके अप्रोच के आधार पर जीवन में कौन अधिक सफल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ग्रांट ने 3 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स लिखा है, जिसमें गिव एंड टेक, ओरिजिनल और ऑप्शन बी शामिल है। उन्होंने पॉडकास्ट वर्क लाइफ को भी होस्ट किया और उनके ओरिजिनल थिंकर्स, गिवर्स और टेकर्स पर टेड टॉक को 14 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। ये किताब एक मजेदार नजरिया है जिंदगी में 3 तरह के लोगों के बारे में: गिवर्स, टेकर्स और मैचर्स। इस किताब में उन सभी की खासियतों को पहचान और समझकर उनके तरीकों के आधार पर जीवन में कौन ज्यादा सफल है, इस पर एक दिलचस्प दृश्य दिया गया है। इसमें वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं, बताया गया है कि कैसे स्थिति को समझना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए, और कैसे उसका फायदा उठाना चाहिए। लेखक ने सोशल इंटरैक्शन के 3 फंडामेंटल स्टाइल पहचाना है, जैसे देना, लेना और मैच करना। लेने वालों को देने से ज्यादा लेना अच्छा लगता है। वो दूसरे के इंटरेस्ट से पहले अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं और अपने प्रॉफिट के लिए देते हैं और लेते हैं। लेने वाले ऐसा विश्वास करते हैं कि वो कम्पेटिटिव लाइफ जी रहे हैं, जिसमें लोग अपनी चाहत को पूरा करने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ गलत तरीके अपनाते हैं। देने वाले जितना उन्हें मिला उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, दूसरे के फायदे के लिए। वो अपने समय, ऊर्जा, ज्ञान, कौशल, विचार और कनेक्शन को शेयर करते हैं। हम में से अधिकांश मैचें अपने नेटवर्क के मूल्य की आरएस हैं, जो देने और लेने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मैचेस के निष्पक्षता के उच्च मानक होते हैं। वे प्रामाणिक रूप से दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन वे रेसिप्रोसिटी की मांग करके अपनी रक्षा भी करते हैं। हमारी सफलता इसी चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है: हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। काम में जब हम हर बार किसी दूसरे इंसान के साथ बातचीत करते हैं, क्या हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, बिना चिंता किए कि हमें उसके बदले क्या मिलेगा? अपने नेटवर्क के मूल्य की सुरक्षा के लिए हम अपने भरोसे और मदद को रोकते हुए लेने वालों को दूर रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कई लेने वाले अन्य लोगों के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नकली गिवर्स या मैचर्स के रूप में विकसित हुए हैं। टेकर्स ज्यादा ताकतवर लोगों को समझाने में लगे रहते हैं, वो उनकी चापलूसी करते हैं। जब उन्हें और पावर मिलती है, तब वो इस बात की तरफ कम ध्यान देने लगते हैं कि उनके साथी किस तरह मानते हैं, और वक्त के साथ उनके रिश्ते और प्रतिष्ठा खतरों में आ जाती है। अपने नेटवर्क में लेने टेकर्स पहचानने के लिए 1. दूसरे नेटवर्क को देखें कि वो अपने साथियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। 2. उनके खुद के संतोष और अहंकार के साइन के लिए उनके कामों और बातों को ऑब्जर्व करें। 3. प्रतिष्ठा से संबंधित जानकारी को ट्रैक करने के लिए पब्लिक डेटाबेस, शेयर्ड कनेक्शन, सोशल नेटवर्क प्रोफाइल्स के द्वारा इंटरनेट का उपयोग करें। वर्ड्स और फोटोज इसके बारे में मुख्य गहरे सुराग दे सकती है। एक शक्तिशाली और संतुलित नेटवर्क का मुख्य तत्व है लेन देन। लेन देन के आसपास एक मजबूत नेटवर्क को बनाने के लिए अपने आप से पूछिए: 1. क्या मैं मदद करने के लिए परवाह करता हूं, या फिर कुछ लेने के लिए देने की कोशिश करता हूं ताकि बाद में एक मदद को मांग सके? अगर हां, तो जो लोग ले रहे हैं वो शायद मैनिपुलेटेड फील करेंगे। 2. क्या मैं इस एटीट्यूड को लेकर मदद करता हूं कि अगर आप मेरे लिए कुछ करेंगे तभी मैं आपके लिए कुछ करूंगा? ये आपके नेटवर्क के तुरंत मिलने वाले मुनाफे के साथ सिर्फ कनेक्शन तक सीमित करेगा, और उतना ही फायदा देगा जितना आपने दूसरे को दिया होगा। वैल्यू को ट्रेड करने के बजाय वैल्यू को जोड़ने का लक्ष्य बनाएं। आपको कुछ ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें आपको किसी के लिए 5 मिनट या उससे कम वक्त में निकलना पड़ेगा। कमजोर रिश्ते और जान पहचान। हैरानी की बात है कि लोग मजबूत लिंक्स के बदले कमजोर लिंक्स से ज्यादा फायदा उठाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिंक्स बॉन्ड बनाते हैं, जबकि कमजोर लिंक्स नई जानकारी के लिए ब्रिज का काम करते हैं। मजबूत लिंक्स उन्हीं सोशल सर्कल और मौकों तक पहुंचते हैं जहां तक हमारी खुद की पहुंच होती है। कमजोर लिंक्स अलग अलग नेटवर्क और ओरिजिनल लीड्स का एक्सेस ओपन करते हैं। कमजोर लिंक नई लीड्स पाने का सबसे तेज रास्ता है।
लेकिन आपसी विश्वास की कमी की वजह से हम कभी मदद मांगने के लिए सहज महसूस नहीं करते। दूसरे शब्दों में, लोगों की मदद सच में करें, और अगर आपको भविष्य में कुछ चाहिए तो सीधा मदद मांगने के लिए हिचकिचाए नहीं। अगर कुछ समय पहले किसी ने हमारी उदारता के साथ मदद की है तो ऐसा स्वाभाविक है कि हम भी उसकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। निष्क्रिय संबंध, लोग जिन्हें आप पहले जानते थे और अक्सर देखते थे पर अभी आप उनके संपर्क में नहीं है, उन्हें निष्क्रिय या स्लीप रिलेशनशिप कहते हैं। कमजोर लिंक्स की तरह, इनएक्टिव या खत्म हुए लिंक्स, आप जिनके टच में नहीं थे, वो नए आइडियाज, नजरिए और अवसरों के लिए उपलब्ध है। पहले से ही एक कॉमन ग्राउंड होने के कारण एक छोटी बातचीत से जब आप खत्म हुए लिंक्स को रिएक्टिवेट करते हैं, तो आपको अभी भी विश्वास की एक भावना आएगी। दूसरों में क्षमता को पहचानना। दूसरों में क्षमता को पहचानना खुद को सितारों के आसपास रखना कीमती है। नेटवर्किंग में, देने वाले बहुत सफलता पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों में क्षमता को देखते हैं। ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा विश्वास ही अपने आप पूरी होने वाली भविष्यवाणियों को बनाता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।